उत्तम निर्णय लेना पड़ता है। और जिन्होंने वो उत्तम निर्णय लिया और परमेश्वर के करीब आना, यानी उसके उत्तम स्थान में बैठने के लिए, इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। ना तो इससे बड़ा मेरा नौकरी हो सकता है, ना तो इससे बड़ा मेरा परिवार भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये स्थान में बैठना, हम परमेश्वर के चरणों में बैठना, हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर सुनते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। परमेश्वर हम आपसे सुनना चाहते हैं। आज की रात आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, जिससे मेरा आत्मिक जीवन बढ़ सके। आइए हम लोग किताब खोलेंगे, बाइबल, लूका का 10 अध्याय। सभी के पास किताबें होंगी और बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं एक चीज विश्वास करता हूं, आज का जो संदेश है ये हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे लिए सबसे महान तरीका है, अद्भुत चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान देना। 38 वचन, लूका का 10 अध्याय 38 वचन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। जब वे जा रहे थे वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी कि अपने घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। मरियम नामक उसकी कौन थी? बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ध्यान से सुनना, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सभी लोग ध्यान दें। सोचो, अगर कोई कहे आपसे, अगर कोई आपसे कहे कि प्रभु यीशु 5 बजे महाड़ा 110 के बालवाड़ी में आने वाले हैं। कितना बजे? मैं सुबह शाम नहीं बता, सुबह थोड़ा सा आलस बना लगेगा, भोर को, शाम को 5 बजे प्रभु यीशु। तो हम कितना बजे आएंगे? 4:30। सुनील भाई ने कहा 4:30। और कोई? 4 बजे सुनील भाई से एक कदम आगे। वाह। और कोई? कितना बजे आएंगे? चलो ठीक है, एक जन ने 4 का, एक जन ने 4:30 का। शायद कोई और रहेगा तो बोलेगा मैं 3 बजे आ जाऊंगा, है ना? कोई 5 बजे है ना, तो 4:45 बजे पहुंच जाएंगे। किस लिए? किस लिए? प्रभु आने वाले हैं, इसलिए हम कभी पहुंचेंगे जल्दी। क्या प्रभु यहाँ पे है? कब रहते हैं प्रभु यहाँ पे? हाँ, जब भी उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति होती है। हम कितना बजे आते हैं? अभी हमने कहा ना, प्रभु अगर आने वाले हैं तो मैं इतना बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पे, तो हमें कितना बजे आना चाहिए? जैसे हमने उन बातों के लिए कहा कि मैं 4:30 बजे या 5 बजे आऊंगी या 4 बजे आऊंगा, वैसे ही हमें रविवार के दिन भी प्रभु आते ही सभा में प्रभु की उपस्थिति होती है। जब आराधना करते हम ऐसी दीवार में नहीं आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं।
हालेलुया। हमें हमेशा ये चीज सोचना, मुझे सभा में उस तरह से, क्योंकि हम ऐसे जगह पे जा रहे जहां पे हमारा प्रभु मिलने के लिए हमसे पहले हाजिर है। हालेलुया। प्रभु है यहाँ पे, प्रभु की उपस्थिति है। अब हमें वहां पे क्या करना है, जल्दी पहुंचकर वहां पे वाह हमें अपने मन को तैयार करना है। मैं आपको बताता हूँ, निर्गमन के 24 अध्याय में 12 से 18 जब हम पढ़ेंगे, वहां पे मूसा को परमेश्वर बुलाते हैं मिलने के लिए। मूसा को परमेश्वर बुलाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मालूम है आपको, चलो हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। है निकाला किसी ने? निकाला किसी ने? मिला है? किसके पास मिला? जल्दी से फटाफट 24 अध्याय पढ़ेंगे कोई भी, 12 से 18। हाँ 24 अध्याय का 12 से 18, निर्गमन 24 अध्याय 12 से 18। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर की पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वह यह कहा गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बात जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। एक मिनट ना, यहाँ पे कहा परमेश्वर ने बुलाया, तो मूसा ने क्या किया, उन लोगों का तुम लोग यहाँ रुको, हम जाते हैं, वापस आएंगे। लेकिन अगर उस बीच में कुछ झगड़े हो रहे हैं, आपस में कुछ समस्या होती है, तो है दो जन संभाल लेंगे, ठीक है, उनके पास जाना, आवाज मत देना, मूसा तू कहाँ है ये मत सोचना, लेकिन उनके पास जाना। 15 वचन क्या कहता है? तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। जब मूसा पर्वत पे चढ़ा तो बादल ने उसे क्या कर दिया? छा लिया। 16, तब यहोवा के तेज ने इसे ध्यान से सुनना सब लोग। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में पुकारा। बस एक मिनट यहाँ सब लोग ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने बुलाया और बादल ने क्या किया? उसके ऊपर छा लिया 6 दिन तक। सोचो, पहला चीज याद रखना, 6 दिन तक परमेश्वर से बात नहीं कर रहे, 6 दिन तक परमेश्वर नहीं बात कर रहे, लेकिन मूसा वहां पे उपस्थित है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यहां पर आ, मैं तुझे आज्ञाओं की पटिया दूंगा। और मूसा वहां पे गया, उसका एक साथी है यहोशू। लेकिन आप सोचो, मूसा गया वहां पे, बातचीत हो रहे, हाँ, उनको थोड़ा सा अलग कर दो, सुनिए आप, उनको पकड़ लो, रेचल को ना, चलो उधर जब पापा के पास, प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दो, कोई भी पास कर दो सुनील के पास, उधर बैठेगी, मुझे मालूम नहीं, हाँ उधर से पास। थैंक यू ना, ध्यान रखना। वहां पे बात कर रहे हैं, मूसा को बुलाया गया वहां पे, मूसा वहां पे गया, और वहां 6 दिन तक बादल से छाया हुआ है, परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। लेकिन सोचो 6 दिन उसने किया क्या? आप ध्यान से सुनना, वो 6 दिन किया क्या? परमेश्वर मिलने आया, उसे बुलाया है, परमेश्वर मैं मिलूंगा तुझे, वहां पे बात करूंगा। उसने क्या किया? गया वहां पे, लेकिन 6 दिन तक कोई बात नहीं हो रही है। हम तो यहाँ बोले कि ना प्रभु आ रहे, कितना समय में आएंगे? सोचो, हम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा पहले आने के लिए सोचते, लेकिन मूसा परमेश्वर क्या सुना, मैं मिलने वाला हूँ, कब मिलूंगा ये नहीं मालूम, बुलाया है, और मूसा वहां पे पहुंचा और 6 दिन तक वहां पे बैठा हुआ है। अगर सोचो, अगर हम आधा घंटा, 1 घंटा पहले जैसा बनाते, उन समय में हमको हमें क्या करना चाहिए? कितने लोग बता सकते हैं? एक जन, और कौन बता सकता है? अगर हम आधा घंटे जल्दी आएंगे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने हृदय को तैयार करना। आज मैं परमेश्वर से मुलाकात करने वाला हूं,
आज मैं प्रभु से मुलाकात करने वाला हूँ। अपने मन अपने हृदय को तैयार करना, जल्दी आकर घुटनों में जैसे कहा लोगों ने प्रार्थना करना, बोलते कि हमारा काम परमेश्वर आज तो इस सभा में आने वाला है। मेरे हृदय मेरे मन तैयार कर, ताकि जो तू बोलने वाला है, जो तू बोलने वाला है उसे मैं ध्यान से सुन सकूं। कैसे सुन सकूं? ध्यान से सुन सकूं। और मालूम है क्या होगा? 6 दिन के बाद परमेश्वर क्या कर रहा है उससे? 7वें दिन पढ़ो आगे। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ना हम लोग ने उसके देखा, बोले 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उससे मूसा को बादल के बीच में पुकारा। ना उसमें क्या लिखा है? 7वें दिन मूसा को पुकारा, है मूसा मूसा। और आवाज मालूम है, कभी ऐसी भी घड़ियां आती है, हम बैठे हैं और परमेश्वर पुकार रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पे, परमेश्वर पुकार रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं। क्यों मालूम है? हम सभा में उस समय नहीं आ पाते हैं या आते हैं कि जब मैं अपने मन को क्या करूं? तैयार कर सकूं। ये हमारे सबके लिए है। हमें हमेशा, हमें बहुत ही अधिक, और मालूम ये जीवन जीने से मैं कहता हूँ, बताता हूँ, हम सबको बहुत बड़ा आशीष मिलने वाला है। आज एक बहुत बड़ा आशीष मिलेगा, बहुत बड़ा सीख मिलने वाला आज। मैं सच बताता हूँ आपसे, जब हम ऐसे कदम उठाएंगे, सबसे पहला चीज आपके विश्वास की एक सबसे बड़ी पहचान होगी कि आप परमेश्वर से कितना अधिक प्रेम करते हो, और इसलिए अब सभा में सबसे पहले आने की कोशिश करते हो। हालेलुया। आपका चाहत आपके कदम पे निर्भर है, आपकी चाहत आपके कदम पे निर्भर। मेरा परमेश्वर मिलने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। कब मैं पहुंचूंगा वहां पे? मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है, और मेरा परमेश्वर तैयार बैठा हुआ है, मेरा परमेश्वर तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि जब मूसा उस समय जब वहां पर था, अपने मन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर आज मुझसे बातें करने वाला है। जब हम इस मन की तैयारी से जब हम सभा में आते हैं, माने परमेश्वर आपके हृदय को बहुत अच्छे से जानता है। कल हम जो बाइबल पढ़े थे, हम लोग सब लोग मिलकर हमने एक चीज वहां पे देखा। जब यूसुफ के भाइयों के अंदर जब याकूब मर जाता है, तो उनके अंदर चीज होता है कि अभी मेरा भाई मुझसे बदला लेगा। लेकिन ये यूसुफ एक शब्द कहता है, और आज वो शब्द मैं आपसे कहता हूँ, याद रखना आपके जीवन में। मैं जो भी शब्द कहता हूँ कि मेरे नहीं, मेरे परमेश्वर के शब्द होते हैं। और यह वहाँ पे यीशु कहता है, मेरे भाइयों ऐसी बात मत करो, क्योंकि इन समय में मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हमेशा अपने जीवन को ये सोच के रखना, कभी ये मत सोचना कि पास्टर बात कर रहा है। नहीं, पास्टर के मुख है, बात करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है जो हमसे बात करता है, क्योंकि जहां कहीं भी उसके नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। और हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। एक जोर तालियां देंगे परमेश्वर के लिए। और हमें जरूरी है कि हम जब सभाओं में जब बैठे ना, मूसा की तरह बैठे, उस मरियम की तरह बैठे। किसने बुलाया था यीशु मसीह को? यीशु मसीह को किसने बुलाया अपने घर में? मार्था ने। चरणों में कौन बैठा? मरियम। अक्सर हम देखते हैं, और हम सब सोच सकते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ना यहाँ पे काम करते हैं, लगाना या उठाना लेके जाना सब करते हैं, या आप भी कहीं ना कहीं इस सेवकाई की हिस्से, जब आप अपने घरों में इस सेवा के लिए प्रार्थना करते हो। हालेलुया। हम कहीं ना कहीं हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन मालूम है एक चीज याद रखना अपने जीवन में, आप मदद कर रहे हो कलीसिया में, हाथ बटा रहे हो, चाहे सेटअप हो, चाहे आप प्रार्थना का जीवन क्यों हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है आपके लिए
कि आप मरियम के जैसा उत्तम स्थान चुनो। सबसे पहला वो उत्तम स्थान चुनो जहां पे परमेश्वर आपसे बात करो। करेंगे, वो करना है, करोगे आप, क्योंकि परमेश्वर के लिए कर रहे हो, आप करोगे वो कार्य सारे। आप प्रार्थना का जीवन जियोगे, अपने घर में बैठकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करोगे, सभाओं में बैठकर प्रार्थना करोगे, सेटअप करोगे, सब सामान लगाओगे, आराधना सब कुछ करोगे। लेकिन जरूरी है कि क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उस उत्तम स्थान में बैठने के लिए तैयार हूं जहां पे मार्था कहती मैं देख रहा हूं मैं सब क्या तैयारी कर रही हूं और ये बैठी हुई यहाँ पे मेरी मदद नहीं कर रही है। अरे मैं इतना समय से आ गया, सब कुछ कर रहा हूं, क्यों, किधर है वो? सही बात है ओंकार भाई ना, कहाँ है, क्या है? लेकिन एक याद रखना, आप अपने जीवन में और हम सबके लिए, मेरे लिए भी है, आप उत्तम स्थान में बैठना सीखो जहां से आपके मन तैयार होते हैं, जहां से आपके हृदय तैयार होते हैं। मरियम उस स्थान को चुना, उस स्थान को चुना। उसके लिए ये नहीं था कि मैं प्रभु के लिए कुछ पकवान बनाऊं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, नहीं। मरियम के लिए कुछ था, प्रभु मेरे घर में आए हैं, आज मुझे प्रभु के चरणों में बैठना है और सुनना है, क्योंकि आज प्रभु मुझसे कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि जो मैं पकान पकाऊंगी, जो मैं तैयारी करूंगा, वो हटेगा बाद में, लेकिन जो मैं प्रभु के मुख से सुनूंगा या सुनूंगी वो कभी मिटने वाला नहीं है। हालेलुया, ना कभी मिटने वाला, क्योंकि परमेश्वर वो बातें करना चाहते जो हमारे जीवन के लिए सबसे अद्भुत हो, जो हमारे जीवन के लिए सबसे अद्भुत हो। इसलिए जब हम सभाओं में आते हैं, मैंने क्यों कहा आपसे मोबाइल बंद करो, मैंने क्यों कहा आपसे अपने ध्यान इधर केंद्रित करो, क्योंकि मालूम है ये परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पे। सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हर रविवार परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हमारा काम है, सभी लोग ध्यान रखें, हमारा काम है अपने हृदय को तैयार रखना, हमारा काम है परमेश्वर से बातें करना, हमारा काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना। और जरूरी है, जैसे हमने कहा, जिसे भाई सुनील ने कहा कि हमें शांत बैठना ना, बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 131:1 में कहता है दाऊद, हे यहोवा मैंने अपने आप को व्यस्त नहीं रखा, यहोवा मैंने आप को व्यस्त नहीं रखा कि सभा नहीं आया या नहीं आ सकता हूं, नहीं आ सकती हूं, व्यस्त नहीं रखा, मैंने अपने मन को शांत और चुप रखा है। हालेलुया, मैंने अपने मन को क्या किया है? शांत और चुप रखा है, शांत और चुप रखा है। मुझे महत्व देना है परमेश्वर को। बोलते कि हमारे आपके कदम बता देते हम विश्वास कितना करते परमेश्वर से, हम कितना परमेश्वर को आदर देते हैं, हमारे कदम जाहिर कर देते हैं, आपके कदम जाहिर कर देते हैं आप कितना विश्वास करते हो परमेश्वर से। और ये जरूरी है हमें समझना। इसलिए हम जब आते हैं तो हमें उस दिन मुझे फ्री रखना, मुझे मेरे परमेश्वर के लिए मेरे जीवन समर्पित है। मैं उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे परमेश्वर को महिमा देना है, मुझे परमेश्वर को महिमा देना है। मेरे लिए और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे बगैर कुछ महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम के लिए अगर आप सभा नहीं आ रहे हो, मैं कहता गारंटी के साथ कहता हूं आप कभी सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा देने के बजाय अपने जीवन में अलग व्यस्त जीवन जी रहे हो। मत करो ऐसा, मत करो। परमेश्वर के लिए व्यस्त रहना बंद करो, परमेश्वर के लिए फ्री रहना सीखो। ये जीवन वापस नहीं मिलेगा, ये जीवन वापस नहीं मिलेगा। आप सोच नहीं सकते हो कब किसकी मौत हो जाए। ये जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो। ये जीवन को वो जीवन बनाओ जो परमेश्वर को महिमा दे सके। आज संसार में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन सब में क्या है? बिना इसके त्योहार नहीं होते, बिना झगड़े का कोई फेस्टिवल नहीं देखा हमने। ये नहीं कहता सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन पहचान क्या होती है?
आज हम जब परमेश्वर की बातें करते, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आपका नाम दिनेश है, तो आप पहले जो धर्म में तो उसकी प्रचार क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा, मैं उससे कोई ऐसी चीज सीख नहीं पाया जिससे मैं अपने आप को बदल सकूं, क्योंकि उनमें किसी ने ऐसा दिखाया नहीं कि मेरे से जैसा चाल चलो, जैसे पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। मैंने उनमें नहीं देखा। और अगर मैं यीशु की सेवा करता हूं, यीशु की बड़ाई करता हूं, इसलिए क्योंकि यीशु से मैंने नया जीवन पाया है। हालेलुया। यीशु नया जीवन देते हैं, नया बदलाव लेकर आते हैं। क्योंकि जब विश्वास में नहीं थे, बुराई रहती थी, गंदी बातें, बेविचार के सोच, गंदे विचार रखना, दारू पीना, गुटखा खाना, बुरे विचार से भरे हुए रहते थे। लेकिन जब हमने यीशु को पाया, यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा को समर्पित करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया जो हमें शुद्ध मन उत्पन्न करता है ना। हम ऐसे गानों पे विश्वास नहीं करते जो संसार में घुसते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जो वहां पे खड़े होकर अपने हाथ उठाकर कहते हो, परमेश्वर के पवित्र वेदी में अपने जीवन को चढ़ाता हूं, मालूम है प्रभु अपने बाहें फैला के कहता है, समेटता है हमारी आराधना। हालेलुया। समेटता अपनी आराधना। क्यों? क्योंकि आपके हृदय परमेश्वर की महिमा की लेता है। हालेलुया। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर को। इसलिए जरूरी है फिलिपियों के 4:8 कहता है, उन चीजों के बारे में सोचो जो मुझे परमेश्वर के करीब लाता है। उन चीजों के बारे में सोचो, विचार करो जो मुझे परमेश्वर के कहां लेकर आता है? करीब लेके आता है। क्या लेके आता है परमेश्वर के करीब? मुझे क्या लेकर आता है? सुबह जब उठता हूं तो परमेश्वर को मनन करता हूं या परमेश्वर को याद करता हूं। सुबह जब उठता हूं सबसे पहले कुछ वचन को याद करता हूं। अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर की महिमा से करता है। ये क्या करता है? मुझे परमेश्वर के करीब लेकर आता है। मैं संडे सुबह जब सो के उठता, मुझे मालूम है मुझे इतना बजे सभा में पहुंचना है, मुझे आराधना में इतने बजे जाकर खड़ा होना है, मुझे यहाँ पे आकर ना अपने हृदय को तैयार करना है। 6:15 बजे कोई बात नहीं, मैं 5:30 बजे वहां पहुंचूंगी, ताकि मैं अपने हृदय को तैयार कर सकूं, मैं प्रभु से कुछ सुन सकूं। प्रभु जो आज तू बात करने वाला है, मुझसे बात करना, ताकि मैं एक सही जीवन जी सकूं। हालेलुया। हमारा काम है कि हम उस तरह से अपने जीवन को बनाना। भजन संहिता 130:5 कहता, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं पूरे मन से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसी से है। इंतजार करो परमेश्वर का। मूसा ने इंतजार किया, हम भी आधा घंटा पहले आके इंतजार करें। परमेश्वर बात करने वाले हैं, आधा घंटा बचा है। क्यों ना हम 4 लोग एक साथ बैठ कर प्रार्थना करें? क्यों ना हम लोग एक साथ बैठ कर कहें कि परमेश्वर तू मेरे पास से बातें कर। परमेश्वर जो आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर तू से जब आराधना कर तो मेरे से हृदय से भी आराधना ले। मैं आकर सभा में कहूँ परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर मुझसे बातें कर, मुझे परमेश्वर को सुनना है तुझसे। और जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इंतजार करना हमारे लिए की चीज है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें। आप सब यहाँ पे बैठे हो, हम सबके लिए मत सोचना मैं लेटा इसलिए पास्टर मुझसे बात कर रहे। ये वचन सबके लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए भी है, आप सबके लिए है। और एक चीज जो परमेश्वर बात करता है ना, हमारे मन को तैयार करते करते हमारे पास एक हथियार होना चाहिए। मन को तैयार करते हमारे पास एक हथियार होना चाहिए। क्या है वो हथियार? हाँ, वचन, बाइबल। बाइबल कहाँ है हमारे पास? घर में है, अंडा दे रहे, तभी बनेगा ना। शर्म लगता होगा शायद, लेके जाऊंगा लोग क्या सोचेंगे, क्रिश्चियन हो गया। बाइबल होना चाहिए हमारे पास, बाइबल होना चाहिए। बेशक थोड़ा पढ़ते हो, नहीं पढ़ना था हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन जो पढ़ सकता है आप उनसे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप अपनी बाइबल को घर में मत रखो। आपके बाइबल में जंग लगना चाहिए।
यानी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके ऊपर। जिसका बाइबल उपयोग नहीं होता ना, आप खोलना उसका बाइबल, देखो कैसा दिखता है, बहुत साफ सुथरा दिखेगा। क्यों? कभी कपड़ा पहनोगे नहीं, स्क्रीन मार के अंदर रखे रहोगे, खराब होने वाला है क्या? नहीं होगा, वैसे रहेगा। 15 दिन से स्क्रीन मार के पड़ा हुआ था कपड़ा। मैं किसी भाई ने मेरे लिए सिलाई मारने के लिए तो हिस्ट्री से करके ला के दे दिया। 15 दिन से पड़ा हुआ था कपड़ा, निकला पहनना, कुछ जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे रखा रहता, अगर जो यूज करना तो क्या होगा, यूज करता हूँ तो देखना, अरे धोया हुआ है, स्त्री मारना पड़ेगा। अच्छा कि बाइबल भी ऐसी है, आप रखोगे ना ऐसी पड़ा रहेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जो उपयोग करते जाओगे तो सिरकन भी दिखाई देगा ना, जब सिरकन आपको लगे अरे ये थोड़ा सीधा कर देता हूँ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, तभी फोल्ड हो रहा है। अब पढ़ नहीं रहे तो उसे फोल्डिंग नहीं आएगा, सिरकन नहीं होएगा। इस्तेमाल करना, और वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए जरूरी है। और एक चीज, हम कलीसिया में बहुत सारे, निजाम ने कहा थोड़ी देर पहले, हम कलीसिया में बहुत सारे कामों में हाथ बटाते हैं, लेकिन मालूम है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमने पहले भी, तो वापस मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले बने। हमारा जीवन परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला बने, और वो हमारे लिए जरूरी है। वो हमारे लिए जरूरी है कि हमारा जीवन में, और वो उससे बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे। कितने लोग हैं जो मध्यस्थता की प्रार्थना में उपस्थित होते हैं? कितने लोग हैं? संडे के अलावा जो प्रार्थनाएं सभाएं चलती, कितने लोग उपस्थित होते हैं? ये चीज याद रखना, ध्यान रखना, सभी लोग इधर ध्यान देना। आप नहीं होते हो, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, ये चीज याद रखना, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। ना तो परमेश्वर आपको जबरदस्ती करेगा, ना तो मैं आपको जबरदस्ती करूंगा, ना तो परमेश्वर आपको जबरदस्ती करेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका कदम, आपकी चाहत वहां पे बताता है कि आप कितना परमेश्वर को निर्भर जाते हैं, आप कितना परमेश्वर को महत्व दे रहे हो। आपका कदम आपको प्रूव कर देता है। परमेश्वर नहीं कहता है कि नहीं चल अभी उठ चल, जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं, आप आना नहीं चाहते हो, आपका निर्णय है। आप नहीं चाहते मैं आऊं प्रार्थना सभा में, वो आपका निर्णय है। मुझे घर में टीवी देखना है, मैं क्या हूं, क्यों आऊं प्रार्थना में? क्या जरूरत है? नहीं आ सकते, ठीक है, आप कामों में व्यस्त हो गए, इंपॉर्टेंट काम होगा जो परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता होगा। परमेश्वर ज्यादा तो नहीं है उस काम में, परमेश्वर काम हमारे लिए महत्व है, हो सकता है आपके लिए। लेकिन मैं कहता हूं, एक पास्टर, एक अगुआ होने के नाते, आप कामों को नहीं, परमेश्वर को महत्व दो। मैं कहता हूं जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, बिना परमेश्वर को पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जी रहे हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको सभा में, आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। मैं नहीं करूँ, हेलो क्या हो गया, नहीं आ रहे हो, आपका डिसीजन। नए लोग के लिए नहीं, पुराने लोग से कहते, मैंने 2007 से देख रहा हूं, मैं 2007 से देख रहा हूं। कुछ लोगों ने तो मुझे इतना कह दिया, अरे पास्टर सब लोग छोड़ देंगे, हम लोग कभी नहीं छोड़े, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, सब लोग छोड़ देंगे, देखना आप लोग इतना महत्व दे, सब लोग छोड़ देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आज वो सपने में भी नहीं आते मेरे, सच में मेरे सपने में भी नहीं आते कि आज कहे पास्टर देखा मैं बोला था, क्योंकि मालूम है उनकी बातों में सत्यता नहीं थी। जिन्होंने ऐसी बातें नहीं की, आज इस सभा में हाथ बैठे हुए, हालेलुया। कहने वाला बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे आए लोग विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
हमारा काम है परमेश्वर पे निर्भर रहना। लोग व्यस्त रहना रहो, मुझे नहीं प्रॉब्लम, मेरा नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान नहीं है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे काम करना चाहता है, बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उस उत्तम स्थान में आना नहीं चाहते। आपके जीवन से परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार करना चाहता है, लेकिन आप उस उत्तम स्थान में आना नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, इसलिए मालूम है बाइबल गलत नहीं है। जो पहले थे, हाँ, जो पहले थे पीछे हो गए और पीछे वाले आगे हो गए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उस वचन को अपने अंदर बसने दिया, जिन्होंने उस वचन का आदर किया, उसे अपने जीवन में उपयोग में लाया, आज जो यहाँ पर है। जिन्होंने उस वचन का अपमान किया, निंदा किया, वो आज यहाँ से बाहर है। हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे परमेश्वर के उत्तम स्थान में बैठना, मुझे उस स्थान में बैठना जहां मेरा परमेश्वर है। और आज आप सब जो बैठे हो, आपको महत्व है परमेश्वर का, इसलिए आज मैं पे हूं। महत्व देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, महत्व देना हमारे लिए। इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग इस्तेमाल किए जा रहे है ना, बहुत सारे लोग इस्तेमाल किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मुझे पर घुटनों पे जाना है, मुझे घुटनों पे जाना है। मुझे इस्तेमाल हो रहा हूं ना, आप इस्तेमाल हो रहे हो क्योंकि आप घुटनों पे जाना जानते हो। कि घुटनों पे जाने का मतलब, बहुत सारे लोग बोलते मेरा पैंट फट जाएगा, बहुत सारे सोचते मेरा वो लाइनिंग निकल जाएगा पैंट का, तो कैसे घुटने में प्रार्थना करो? क्योंकि आप परमेश्वर को जब महत्व दोगे ना, आप अपने पैंट नहीं देखोगे या आप अपने ड्रेस नहीं देखोगे, आप अपने हृदय को परमेश्वर तक लेकर जाओगे और कभी भी किसी वक्त अपने घुटनों पे जाने के लिए आसान से बैठ जाओगे। जरूरी है हमारे लिए। इस्तेमाल उस वक्त होगे जब आप अपने आप को घुटनों पे जाने वाले बनाओगे, जब आप अपने आप को घुटनों पे जाकर परमेश्वर की महिमा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी। मालूम है ऐसा नहीं बोलता है मैं नहीं जा सकता, मैं सही व्यक्ति नहीं हूं। बाद में क्या बोलता है? परमेश्वर ने बोलता है कौन है जो मेरी सेवा के लिए जाएगा? क्या कहा ऐसा ने? ऐसा ने क्या बोला? परमेश्वर मैं यहाँ पे हूं, मुझे भेज। कहने का मतलब क्या है? हमेशा अवेलेबल रहो, हमेशा तैयार हो। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं परमेश्वर। मैं सब कुछ करूंगा, मेरे घर भी संभालूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि एक दिन मुझे तेरे लिए रखना है। उस समय में मुझे मोबाइल बंद रखना है, मुझे पूरी तरह से प्रभु तेरी ओर ध्यान रखना। परमेश्वर तू मुझसे बातें करने वाला है, क्योंकि जब मैं तेरी ओर ध्यान करूंगा, जब मैं तेरी ओर अपने मन को बनाए रखूंगा, तो परमेश्वर अगर मैंने जॉब पे या बिजनेस पे या काम पे नहीं गया, तो तू मेरा यहोवा जायरा है, उपाय करने वाला परमेश्वर, तू मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। जरूरी है हमारे लिए हम अपने परमेश्वर पे निर्भर रहें, हम अपने परमेश्वर पे निर्भर। भजन संहिता 37:7 कहता है यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। परमेश्वर के सामने चुप रहे, धीरज से उसका आसरा रख, क्योंकि हम अपने आप का आसरा रखना मूर्खता है। परमेश्वर का आसरा रखना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाले, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर में बढ़ने का मतलब एक ही चीज है, आप शांत रहो, शांत रहो। परमेश्वर मुझे कुछ सुनना है, चुपचाप रहना। जब आप घर में जाते हो, प्रार्थना करते हो, सोचो एक और उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। आपने निर्णय लिया आज के संदेश के बाद कि मैं वो जीवन जीऊंगा या जीऊंगी जो मुझे परमेश्वर के करीब लेके जा सकते हैं। आप जाओगे प्रार्थना करने, बैठा आपने, प्रभु मुझ पर दया करो परमेश्वर, और आपका ध्यान करो। तब अचानक क्या हो गया? अचानक आपका ध्यान कहीं और जाएगा। हमको आपको करना क्या है, मैं आपको सच बताऊं, ध्यान रखना मेरी बातों की हो। हमें अपने उस मन को जो बाहर जा रहा है ना, उसको खींचना है परमेश्वर की ओर। उन
समय में जो आपने निर्णय लिया कि ये समय मुझे परमेश्वर को देना है, इस मोबाइल को बंद कर दो, बंद कर दो पूरी तरह से। क्योंकि मालूम है मोबाइल आज के समय में सबसे बड़ा दरार पैदा करने वाले मेरे और परमेश्वर के बीच में। अचानक बेल बज जाता है, आप प्रार्थना कर, अचानक कोई कॉल कर देता है, कभी व्हाट्सएप वाले मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं भेजा, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं भेजा, या आप अकेले रहे, मेरी मम्मी ने तो नहीं भेजा कुछ मैसेज। हमारा क्या हो रहा है ध्यान, हम प्रार्थना में बैठे हुए कि हमारा ध्यान क्या जा रहा है वहां पे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब प्रार्थना में बैठ रहे हैं अपने मोबाइल को बंद कर दो, स्विच ऑफ करो, बंद करो, फ्लाइट मोड पे डालो, कोई बात नहीं आना चाहिए मेरे घर। मुझे मेरे परमेश्वर के साथ बैठना है, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ बैठना, मुझे परमेश्वर से बात करना है, बदल हमारे लिए जरूरी है। भजन संहिता 62 कहता है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। 5 वचन कहता है इस 62 का, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह गया कि मेरी आशा उसी से है ना। जब हम परमेश्वर के सामने बैठे अपने मन को शांत रखने वाले, चुप हो जाओ, मेरे ध्यान को मोबाइल की तरफ मत लेके जाओ, सीरियल का टाइम में मत, मुझे नहीं सुनना है, मुझे मेरे मन को शांत रख ताकि मैं तेरे ध्यान लगा सकूं, ताकि मैं तुझसे बातें कर सकूं। मेरा मन तू इस पर रहे क्योंकि मुझे परमेश्वर से बात करना है। अपने मन को शांत रखो, नहीं करो। कोई निराशा पैदा कर रहा है, कोई आपको निराश कर रहा है, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। आज मैं किसी से बात कर, कहा मैंने क्या हो रहा है, छोड़ दो। परमेश्वर ने आपके जीवन में काम कर रहे, लोगों के जीवन में काम कर। जो परमेश्वर को समझते हैं वो हर समय अवेलेबल होंगे परमेश्वर को महिमा के लिए। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं अपनाया है या परमेश्वर को मजाक में ले रहे, मालूम है जब एक व्यक्ति सोचता है ना मेरे पास अभी कुछ नहीं, सब समस्या हल हो गया, अचानक मुसीबत आएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। सच बता रहा हूं, अचानक मुसीबत आएगी, आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आप सोच रहे हो सब ठीक है, सब कुछ बेटर है, वाह सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अचानक मुसीबत आएगा तो बोला अरे क्या हो गया। बाद में लोग क्या करते मालूम है, परमेश्वर को उंगली उठाने लगते हैं। मैंने तो घुटने टेके प्रार्थना करता था, मैंने आंसू बहाता था, मैंने इस तरह से करता था, लेकिन करते थे, लेकिन तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर नहीं था, तुम्हारा मन संसार में घूम रहा था। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मेरा परमेश्वर निर्दयी नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत प्रेमी है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जब कभी घुटने में जाकर उसे पुकारता हूँ, वो मेरी प्रार्थना को अपने कानों से सुनता है और चंगाई के द्वारा और प्रार्थना के उत्तर के द्वारा मुझे जवाब देता है। इसलिए जरूरी है कि अपने परमेश्वर को महिमा दो, अपने परमेश्वर के सामने अपने मन को तैयार रखो, मन को तैयार रखो, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा चलो। विलाप गीत के 3:35-25 कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके पास आते, उनके लिए यहोवा भला है। जो परमेश्वर की क्या करते हैं, बाट जो यानी इंतजार करते हैं, उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यशायाह का 30:15 कहता है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने में, शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी वीरता है। मार्था तू क्यों इतना व्याकुल है, तू क्यों इतना चिंतित है। मरियम जहां बैठी है सबसे उत्तम स्थान चुना है, तो इतना बेचैन क्यों हो रही है। उसे मालूम है मुझे कहां पे इस वक्त होना चाहिए, मुझे मालूम है इस वक्त कहां पे होना चाहिए। एक विश्वासी को मालूम है आज रविवार है, आज कहां होना चाहिए, आज शुक्रवार है, उपवास प्रार्थना, आज मुझे कहां पे होना चाहिए। हर विश्वासी को मालूम है। और वही चीज यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, मार्था तू की चिंता कर रही है। मरियम को मालूम है उसे कहां इस समय होना चाहिए, उसने उत्तम स्थान चुन लिया है, इससे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। सचमुच सचमुच इससे महत्वपूर्ण चीजें कुछ नहीं हो सकती जब मैं यीशु के चरणों में
बैठता हूँ या बैठती हो, इससे बड़ा महान या महत्वपूर्ण चीज कोई नहीं हो सकता। जब आप यीशु के चरणों में बैठते हो, जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, बोलते सबसे अद्भुत चीज है कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठने से मैं धन्य हो गया। वाह, मैं उस स्थान पे बैठा हूँ जहाँ तो ना तो कोई क्रोध है मेरे अंदर, ना तो मेरे पास कोई चिंता है, ना तो मेरे पास कोई और उम्मीद है। मेरे पास मेरा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आप अपने घर को खोलो परमेश्वर के लिए, आप अपने हृदय को खोलो परमेश्वर के लिए। लूका के 5 में आप देखते हो, यीशु मसीह, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पे प्रचार होना चाहिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, बीमार आ गए बहुत सारे लोग। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? क्या किया? वहां पे उनको वहां पे छोड़ दिया, चला गया। कहां पे? उत्तम स्थान में प्रार्थना करने के लिए। उससे मालूम है, अगर मैं इस उत्तम स्थान में अगर संगति ना करूं तो इनके जीवन में चंगाई नहीं आ सकती। हालेलुया। और यीशु मसीह हर वक्त, हर प्रचार के समय, हर वक्त में एक ही चीज था उसका, पहले उत्तम स्थान में जाना है, क्रूस पे जाना, ये उत्तम स्थान में जाना। गस्तमनी के बाद में गए यीशु मसीह, मुझे उत्तम स्थान में जाना, मुझे इस युद्ध को जीतना है, मुझे परमेश्वर के बगैर नहीं कर सकता। और जो उत्तम स्थान में जाता है और परमेश्वर की उसकी ओर ध्यान देता है। मत्ती के 14 में 5,000 लोगों को खिलाया। वहां पे खिलाने के बाद वो रुका नहीं, वहां पे चला गया प्रार्थना करने। प्रभु यीशु ये सिखाना चाहते हैं आपसे, आप सभी को, हम सभी को प्रभु यीशु सिखाना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, 5 मिनट और। प्रभु यीशु आज की इस रात में, आज की शाम में आपको सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ भी हो जाए, कुछ भी पल आ जाए, लेकिन उत्तम स्थान में जाना बंद मत करो। आप जहां भी इस समय बैठे हो, ये सबसे बड़ा उत्तम स्थान है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। यहाँ पे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। देखो, हर एक लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहते हैं जो हर कामों से सबसे बड़ा काम है। अब आखिरी में, अब आपको सोचना है कि वो उत्तम स्थान में कब चुनूंगा, कैसे चुनूंगा कि मैं मध्यस्थता की प्रार्थना में आ सकूं, या मैं उस उत्तम दिन को जो प्रभु की आराधना का समय है, उस समय कैसे मैं चुन सकूं। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे सुनते हो या कैसे चुनते हो, कैसे सुनते हो और कैसे चुनते हो, कि मैं उस दिन में कैसे अपने आप को अवेलेबल रख सकूं, ताकि मैं उस उत्तम स्थान में जा सकूं। डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है। आज की रात मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे कहता हूं, आप विचार करो, आप विचार करो। उधर मत देखो, जा रहे जाने दो, आ जाएगा आगे। आज की रात आप विचार करो, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को सचमुच अपना उद्धारकर्ता मानता है तो उत्तम स्थान में जरूर आएगा, क्योंकि वो चुनाव करेगा, मुझे उत्तम स्थान में बैठना है। मुझे मूसा की तरह उस जगह पे मुझे 6 दिन इंतजार नहीं करना है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पहले जाऊं कलीसिया में, अपने हृदय अपने मन को तैयार करो। दूसरा चीज, ऐसे लोगों से संगति मत करना जो बुराई के जीवन जीते हैं, बुराई कर रहे हैं या बुरे चीजों का उपयोग। कुछ लोग सट्टा कर लगाते हैं,
जुगाड़ खेलते हैं क्रिकेट में या किसी ऐसे लोग के साथ में, मैं कहता हूँ आप गलत, अगर यहाँ पे कोई है जो करता है, मैं कहता हूँ आप परमेश्वर की निंदा करो, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप हमेशा बुराई में फंसते जाओगे। आपके जीवन माले में ऐसी समस्या आएंगी जो आपके पास हल कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं, आप अपने उस गंदे चीजों में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यक्ति संगति मत करो। संगति उस व्यक्ति के साथ करो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसके जीवन से आप कुछ अपने लिए सीख सको, जिससे आप परमेश्वर के करीब जा सको। हमेशा याद रखना, चोर हमेशा आपको चोरी करना ही सिखाएगा, है ना? अच्छा करना सिखाएगा क्या? चोर हमेशा चोरी करने सिखाएगा। बुरा काम करने वाला बुरा ही सिखाएगा। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार का ही काम सिखाएगा, आपको अच्छा काम नहीं सिखा सकता। लेकिन यीशु ने हमें उन चीजों से मुक्त किया है, हमें एक नया जीवन दिया है। अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो, परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। आप लोगों को प्रेम सिखाते हो, आप लोगों को एक नए जीवन में जीना सिखाते हो। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी, ये कलीसिया आपकी है और आप हो इस भवन में प्रभु जी। हमारी आपसे निवेदन है, प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, इस मंडली को आप छुए परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों को प्रभु छुए परमेश्वर, उनके जीवन में काम करे प्रभु जी। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। अगर आज आप यहाँ पर आए हो और प्रभु यीशु को अगर आप सचमुच अच्छे से नहीं जानते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु है कौन। प्रभु यीशु वो परमेश्वर है, वो शख्स है जो हम मनुष्य से, जो मनुष्य पापी है ना, पूरा संसार में जितने भी मनुष्य सारे पापी है, और प्रभु यीशु इन पापियों से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख उठाया, कोड़ों की मार खाई, अपमानित हुए, क्रूस पे टंग गए। उन्होंने क्रूस पे कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करने नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और बाइबल कहता है जो जीते जी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, मरने के बाद प्रभु यीशु ने स्वर्ग में स्वीकार करते हैं। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, प्रभु यीशु इसी वक्त आपके ऊपर दया करेंगे। जब कहते हो प्रभु यीशु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि मैं पापी इंसान हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से कभी अपने जीवन में धार्मिकता लेकर नहीं आ सकता, लेकिन विश्वास के द्वारा धार्मिकता उसके जीवन में स्थापित होती है। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मरने के बाद मुझे स्वर्ग में स्वीकार करना, और मेरी प्रार्थना है प्रभु जब तक इस धरती पर जीऊं, मुझे अपनी अगुवाई में लेके चलना, मुझे वो मन देना ताकि मैं आपके साथ एक स्वच्छ जीवन जी सकूं जो आपको प्रसन्न कर सकूं। अगर आपने प्रार्थना किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है। धन्यवाद आपके जीवन के लिए। आपकी महिमा परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हो प्रभु जी, हम आपके नाम की परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और इस समय खड़े होकर सभी लोग अपने हाथ उठाएंगे और मोहित के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है, सभी लोग मोहित के लिए प्रार्थना करें। एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, वहां पे कोई जा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ इतनी महान है कि उनके सामर्थ के द्वारा व्यक्ति चंगाई पा सकता है। सब लोग अपने हाथों उठाकर मोहित जो एक्सीडेंट हुआ है, कल फोटो भेजा गया था, उस ग्रुप में परमेश्वर से मांगे, उस भाई के नए जीवन के लिए विनती करें। ओ हालेलुया परमेश्वर,
पवित्र पवित्र परमेश्वर सेनाओं के हवा, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु मोहित के लिए प्रार्थना करते हैं कलीसिया। प्रभु यीशु अपने सामर्थ के हाथ बढ़ा, उस ब्रेन हेमिस को निकाल देते यीशु के लहू से प्रभु जी। परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगाई दे, स्वस्थ करे प्रभु जी। जिस भी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर को, उस नर्स, उस वार्ड बॉय को, सभी को बुद्धि ज्ञान देना पड़े, अपने सामर्थ्य के हाथ बढ़ाना, उसके जीवन में काम करना प्रभु, कि वो भाई चंगाई पाए और आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपको महिमा मिले मेरे प्रभु जी। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, वो भाई बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा उससे बातें करे, तुझे संदेश दे मेरे परमेश्वर कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे जीवन में काम शुरू हो गए हैं, तेरे जीवन में तेरे नस नस को परमेश्वर छू रहे हैं, तेरे नस नस को प्रभु ताकत देने वाले हैं, तेरे जीवन में काम करने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा है, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर महेंद्र के लिए प्रभु जी, जिस हॉस्पिटल में है परमेश्वर, उसे छूना, उसे पूरी तरह चंगाई देना प्रभु जी। उसके जीवन में अद्भुत काम के इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे चंगाई देना, स्वस्थ करना प्रभु जी। विनोद के जीवन को पूरी तरह से चंगाई देना परमेश्वर। यहाँ पे आए हर एक भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, उनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, इन्हें आशीष देते हैं प्रभु जी। सबका कल्याण कर प्रभु, सबके जीवन में काम करो प्रभु जी, उनके जीवन से अपनी महिमा हो। ओ हालेलुया परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। तू महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जो हम इस कलीसिया के लिए जगह खरीदने वाले परमेश्वर, जगह लेने वाले प्रभु जी, हम सब हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कार्य को आप पूरा करना परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास वो धन व दौलत नहीं प्रभु, लेकिन हमारे पास एक विश्वास है जो राजाओं के राजा के ऊपर है, जो प्रभु के ऊपर है, जो उस हॉल में आकर लोग उद्धार पाएंगे, लोग चंगाई पाएंगे, लोगों को नया जीवन मिलेगा प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप इस कार्य को सफल करेंगे, हमें विश्वास है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। हर एक भाई बहन के हृदय को तैयार करना प्रभु जी, कि लोग परमेश्वर मन की उदारता से प्रभु तेरे कार्य के लिए भेंट दे परमेश्वर। सभी लोग प्रभु मन की तैयारी करें और सब प्रभु जी आने वाले दिनों में इकट्ठा होकर कहे कि हम सब तैयार है प्रभु के भवन का निर्माण के लिए। जैसे प्रभु जी निर्गमन के 25 में देखा हमने कि प्रभु पूरे लोग इकट्ठा हो गए प्रभु जी, इकट्ठा होकर तेरे लिए भेंट लेकर आए। मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, वही भेंट प्रभु बेटे बेटियों से ग्रहण करना परमेश्वर, ताकि संपूर्ण मन से तेरी महिमा करे, तेरी बड़ाई करे। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन, आमीन।